बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेयन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। अच्छा, इस टॉपिक में हमें बेसिकली क्या समझना है? हमें समझना है कि हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। कन्वेयन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। हमने क्या करना है? टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है एक स्केल से दूसरे स्केल में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, 3 स्केल्स होती हैं। हमारे पास 3 स्केल होते हैं। एक होता है हमारे पास सेल्सियस स्केल, एक होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, और जो थर्ड वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है केल्विन स्केल। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें हमारे पास कन्वेयन ऑफ टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है एक स्केल से दूसरे स्केल में। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम कन्वेयन देखते हैं सेल्सियस टू केल्विन स्केल। हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जो हमने देखना है, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। हमने सबसे पहले क्या करना है? सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। बेसिकली हम जब किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि टेम्परेचर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास कैपिटल टी होता है। कैपिटल टी जो होता है वो बेसिकली हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है? सेल्सियस से केल्विन में जाना है। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, टी ऑफ के, यानी इसका मतलब ये है कि ये केल्विन के लिए यूज़ हो रहा है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर होगा उसमें हम क्या करते हैं? 273 को ऐड कर देते हैं। जब हम डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? सेल्सियस से कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। अब स्टूडेंट इसकी एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी आपको। सपोज करें कि हमारे पास टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस है। हमने क्या करना है? इसे हमने कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। अब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे? सिंपल लिखेंगे टी ऑफ के, यानी केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 2। यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 273। 2 में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 275। यहाँ पे हम लिख देंगे के फॉर केल्विन। इसे में पता चल गया जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या हुआ? सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहला हमने ये कन्वर्ट कर दिया है सेल्सियस से केल्विन में। इसी तरह हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ टेम्परेचर की कन्वेयन कर देते हैं, उनको एक स्केल से दूसरे स्केल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यही देख लेते हैं। यहाँ पर हमने किया पहले सेल्सियस से केल्विन में, अब हम यहीं से देख लेते हैं। अब इसको फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। अब केल्विन से सेल्सियस स्केल में करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए, ये चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर हमने क्या किया? इसको ऐड किया। तो सिंपल जब हम इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, टी ऑफ सी इज़ इक्वल टू 273 माइनस के। ठीक है, हम सिंपल ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, टी ऑफ के माइनस 273 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, टी ऑफ के माइनस 273 हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया था? यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली थी 2 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? सेल्सियस से केल्विन में गए थे। अब हम क्या करेंगे? इसी को सेल्सियस में चेंज करते हैं। इसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? हमारे पास आया था आंसर, समझे, हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस था। केल्विन स्केल में के लिए अब अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सपोज करते हैं कि हमारे पास, इस पे लिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें टेम्परेचर दिया गया है, सपोज करें हमें टेम्परेचर दिया गया है 2 केल्विन। हमने इसको किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। 2 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ सी, यानी ये सेल्सियस स्केल के लिए टेम्परेचर फाइंड करनी है। टी ऑफ के यानी हमें केल्विन स्केल का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 200 ले लेते हैं। ये 2 के बहुत हो रहा है, चलिए 2 ही ले लेते हैं। 2 माइनस 273, 2 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 271, माइनस 271
डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में जा सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब हमने क्या करना है, सेल्सियस से स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू 1.8C + 32। ये हमारे पास फार्मूला है। हमने किसी भी स्केल को जब कन्वर्ट करना है उसके लिए हमें फार्मूलाज को याद रखना होगा कि हमने किस तरीके से कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देते हैं। सपोज करें कि इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपके पास कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने इसको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। अब इसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम वैल्यूज़ को फार्मूले में डाल देते हैं। हमारे पास फार्मूला ये था, F इज़ इक्वल टू 1.8 C आपके पास टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल का, वो हमें कितना दिया हुआ है, 50। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 50 + 32। अब हम इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी क्या हुआ, टेम्परेचर सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल में। ओके स्टूडेंट, अब दूसरा हम इसका देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा सेल्सियस से इसको किया फ़ारेनहाइट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। अब हम क्या करते हैं, इसको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास टेम्परेचर होता है हम फार्मूला लिख देते हैं। हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ जाता है 1.8 C इज़ इक्वल टू F - 32। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो क्या दिया गया है। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमें दी गई है कि हमारे पास 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। हमने क्या करना है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे पास आप फार्मूले में वैल्यूज़ डालिए। जैसे आपके पास फार्मूला था 1.8 C, फ़ारेनहाइट स्केल कितना दिया हुआ है, 100, 100 - 32, 1.8 C वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 100 में से जब हम 32 निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 68। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल फाइंड करने के लिए C इधर आ जाएगा, 68 ऊपर आ जाएगा और 1.8 नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37.8 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने क्या किया, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कन्वेयन ऑफ टेम्परेचर देखा कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वेयन किस तरीके से हो सकती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो से अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।